इस समय भारत को प्रभावित करने वाले कई मौसमी सिस्टम भारत और आसपास के क्षेत्रों पर बने हुए हैं, जिसमें अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन पर और एडजॉइनिंग पाकिस्तान के ऊपर एक सर्कुलेशन है। साथ ही साथ केरल के पास यहाँ तटों पर अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन, दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी सर्कुलेशन है। और इसके अलावा महाराष्ट्र से कोमोरिन रीजन के बीच में एक विंड डिसकंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी हवा को दो भागों में हवा जो है वो विभाजित हो रही है। एक तरफ से पश्चिमी हवा अरब सागर की है तो दूसरी तरफ से बंगाल की खाड़ी की हवा का फ्लो है। इसके अलावा यहां से एक ट्रफ रेखा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों से लेकर असम के बीच में बनी हुई है। तो कई ऐसे मौसमी सिस्टम हैं जो भारत के मौसम को अगले 24 घंटों के दौरान या कहें कि आने वाले कुछ दिनों के दौरान लगातार प्रभावित करेंगे। इसको अगर मैं दूसरी तरह से कहूं कि मॉनसून के भारत में दस्तक देने से पहले, जो कि समय सीमा 1 जून है और आज हम 11 मई में खड़े हैं, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं 12 मई के देश भर के मौसम की। तो यहां पर मैं ये कह दूं कि मॉनसून के भारत में दस्तक देने से पहले एक बार प्री मॉनसून की जो गतिविधियां हैं वो देश के कई राज्यों में न सिर्फ अभी बढ़ी हैं बल्कि और भी व्यापक होने जा रही हैं, जिसका जनजीवन पर असर पड़ेगा, कहीं पर सकारात्मक तो कहीं नकारात्मक। तो कहां पर कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सबसे पहले आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की जानकारियां लगातार हर दिन आपको मिलती रहें। तो उत्तर भारत पर डब्ल्यूडी का भी प्रभाव है और ट्रफ जो बनी हुई है उसका भी प्रभाव है। अरब सागर से गुजरात के रास्ते, राजस्थान के रास्ते जो मैदानी क्षेत्रों में हवा पहुंच रही है उसका भी प्रभाव है। और इसी के चलते अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों के दौरान भी, यानी 12 मई के दिन भी, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के तमाम हिस्सों में और जम्मू कश्मीर में अधिकांश जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रहेगी। इन दोनों क्षेत्रों में, कश्मीर और हिमाचल में, कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। मैदानी हिस्सों में जहां तक बात है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के रीजन या राजस्थान के बारे में, तो यहां पर राजस्थान में आपने देखा कि इससे पहले मौसम यहां से बिगड़ना शुरू हो रहा है। बीकानेर और गंगानगर, जोधपुर और आसपास के भागों से, नागौर और एडजॉइनिंग प्लेसेस से, और धीरे धीरे ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। आज भी इस समय भी बादल बने हुए हैं यहां पर कई जगहों पर, जो पश्चिम से पूरब की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है कि मध्य रात्रि तक दिल्ली तक पहुंच जाए और अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज ये बादल नहीं हुए, यहाँ तक इन्होंने बारिश नहीं दी या एनर्जी उनमें और जुड़ती रही, तो इस रीजन में भी, दिल्ली और पूर्वी हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में ये बादल अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके अलावा पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में और चंडीगढ़ में अनुमान यह है कि बादल सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग में थोड़े बहुत रहेंगे, दोपहर में थोड़े क्लैरिटी रहेगी, उसके बाद फिर से बादल यहाँ पर बनने शुरू होंगे 12-1 बजे के आसपास। तो यहां पर जो बादल बनेंगे इनसे थोड़ी बहुत आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पंजाब में भी लुधियाना, अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, पटियाला, बरनाला, मोगा, रूपनगर, नवा शहर, रोपड़ और आसपास के इलाकों में, इधर पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत हिसार, सिरसा और गुरुग्राम, फरीदाबाद, इन तमाम जगहों पर। राजस्थान के भागों में पश्चिमी क्षेत्र का जो दक्षिणी हिस्सा है, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर, यहाँ पर ड्राई वेदर और हॉट वेदर बना रहेगा। जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी भागों में उत्तर के मुकाबले दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये जो डेवलपमेंट क्लाउड का रहेगा, बादलों का बनने का जो प्रोसेस रहेगा वो मध्य भारत की तरफ से रहेगा। तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ये पूरा का पूरा एक पूरा लंबा पैच रहेगा। और इसी के चलते कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, माउंट आबू और आसपास के इलाकों में तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। तेज हवाएं चलने और बादलों की गर्जना, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म होने की संभावना यहां पर रहेगी। बिजली कड़कने के साथ गिरने की आशंका भी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात जहां तक है, तो यहां पर पिछले दिनों भी जो ट्रफ बनी हुई थी उत्तर प्रदेश के ऊपर या नीचे की तरफ, उसके चलते जो नमी का फ्लो यहाँ तराई वाले रीजन पर था या दक्षिणी भागों से इधर से नमी आ रही थी, इसके चलते कुछ जगहों पर गतिविधियां हुई हैं। बरेली में थोड़ी बहुत बारिश हुई है, इधर पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बारिश हुई है, बागपत, शामली और आसपास के इलाकों से लेकर ऊपरी रीजन में बीते 24 घंटों में इधर अलीगढ़, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। लेकिन उतनी बारिश नहीं हुई है जिस तरह का अनुमान उत्तर प्रदेश के लिए था मेरा। और अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसके अनुसार मैं इतना कहूँगा कि एंटायर स्टेट में पश्चिम से लेकर मध्य और पूरब तक अधिकांश इलाकों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। लेकिन यहाँ जो तराई वाले रीजन हैं, बिहार से सटे हुए, नेपाल सटे हुए, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं। तो कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर तक कुछ बारिश हो सकती है और थोड़ी बहुत संभावनाएं
वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर से लेकर ये प्रयागराज और प्रतापगढ़, जौनपुर, अयोध्या, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर कुछ बादल, और इधर से एक पैच आ सकता है, इधर आगरा, अलीगढ़ से बरेली की तरफ, और एक आध पैच इधर से आ सकते हैं। तो ये जो दोनों पैच होंगे ये सिर्फ हवा के या हल्के बादल के हो सकते हैं, जिसमें हवा का मतलब तेज झोंकेदार हवा, जिसे आंधी हम कहते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर और कुछ यहाँ पर बन सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है नहीं। मध्य भारत की बात करते हैं, जहाँ पर अगले 24 घंटों में व्यापकता बारिश की बढ़ रही है, और इसमें आप देखें तो गुजरात का तमाम हिस्सा, पूर्वी रीजन प्रभावित होने वाला है, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और पंचमहल, दाहोद, गोधरा, अरवली, महिसागर, मोडासा, अहमदाबाद, गांधीनगर, वल्लभ विद्यानगर, वडोदरा, इन तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर, ओखा, नलिया, भुज, सोमनाथ, वेरावल, भावनगर, द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। बारिश की उम्मीदें नहीं है, थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन चांसेस बारिश के कम है। मध्य प्रदेश पर भी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन अगर स्प्रेड देखें तो संभावना वाले क्षेत्र देखें तो वो थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। पहले गुना और मुरैना से लेकर के भोपाल और शाजापुर समेत बैतूल और आसपास के इलाकों से लेकर नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, इन भागों में संभावनाएं बन रही थी और चांसेस बने हुए थे बारिश के, और बारिश थोड़ी बहुत हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर नर्मदापुरम, सागर, सतना, रीवा, सीधी, उमरिया और कटनी, शहडोल से लेकर अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, इन भागों में तमाम जगहों पर चांसेस बनेंगे। ऊपरी इलाकों में एकदम जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पर ग्वालियर से लेकर टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना और भिंड तक, और इधर खजुराहो, पन्ना, रीवा का ऊपरी रीजन, यहाँ पर मुख्यतः ड्राई वेदर और हॉट वेदर बना रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग कोंकण गोवा, इंक्लूडिंग मुंबई और गोवा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन सभी भागों में कई जगहों पर काफ़ी दिनों के बाद बारिश की संभावनाएं बन रही है। तो मायानगरी, मुंबई के तमाम हिस्सों में जो गर्मी पड़ रही थी उमस के साथ, उससे ये बारिश थोड़ी राहत दिला सकती है। और मध्य महाराष्ट्र में नासिक से लेकर पुणे, सतारा के बीच में जो घाट रीजन है, यहाँ पर कई हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों में। तो यहाँ पर सतर्क रहने वाला समय है, अलर्ट पर रहिए। जलगांव, नंदुरबार, धुले और आसपास के इलाकों में भी बारिश है। संभाजीनगर से लेकर नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली और अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, इन तमाम जगहों पर भी बारिश के लिए मौसम अनुकूल रहेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांसेस रहेंगे, रायपुर से लेकर और इधर कटक के दक्षिणी क्षेत्रों में। ऊपरी इलाकों में चांसेस कम है, लेकिन ये जो जंक्शन है तीन राज्यों का, जमशेदपुर से सटा हुआ, झारखंड सटा हुआ और पश्चिम बंगाल सटा हुआ, यहाँ पर कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत के भागों में कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तेलंगाना में काफ़ी दिनों के बाद और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कई दिनों के बाद व्यापक बारिश होने की संभावना है। यहाँ पर ये जो बारिश होगी इसके साथ लाइटनिंग हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बादलों की गर्जना के साथ बारिश हो सकती है, और इसी के चलते यहाँ पर लोगों को बड़ी रिलीफ मिल सकती है। लेकिन अभी भी अनंतपुर, चित्तूर, कुरनूल, कडप्पा और आसपास के इलाकों में, यहाँ नेल्लोर तक भी, बापतला में भी, इन भागों में जो गर्मी पड़ रही है उमस के साथ, वो लगातार बनी हुई है और अगले 24 घंटों में भी बनी रहेगी। लेकिन बारिश या बदला हुआ मौसम यहाँ पर लोगों को बड़ी राहत दिला सकता है। आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, गुलबर्गा, रायचूर, गडक का, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तटीय कर्नाटक में चांसेस बारिश के ज़्यादा रहेंगे। बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, इन भागों में चांसेस उतने अच्छी बारिश के नहीं है जैसे रायलसीमा में, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर जो बादल आएंगे और रुक रुक करके कुछ कुछ जगहों पर छिटपुट फुहारें गिरेंगी, उससे थोड़ी सी राहत गर्मी से मिल सकती है। तमिलनाडु और केरल में अपेक्षाकृत कवरेज एरिया बारिश का थोड़ा ज़्यादा रहेगा इन दोनों रीजन की तुलना में। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का रुख करें तो यहाँ पर जो बिहार के हिस्से हैं, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज और दरभंगा, भागलपुर, पटना, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। गया और आसपास के हिस्सों में, पटना से नीचे के रीजन में ड्राई वेदर ज़्यादातर जगहों पर एक्सपेक्टेड है। ये आप देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ड्राई दिख रहा है, यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर हवा उतने बादल प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। झारखंड में भी पूर्वी रीजन में बारिश होगी, बाकी जगहों पर चांसेस कम है। गंगेय पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर पूर्वोत्तर भारत के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना बनी हुई है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। जानकारियां आपको ठीक लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया।